ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ OUAT ବା ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ସାଧାରଣ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦ କମନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫର୍ ଆଡମିସନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ +2 ପାସ୍ କରିସାରିଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କୋର୍ସରେ ନାଁ ଲେଖିବ। ତ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି OUAT ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, କେମିତି ତୁମେ ଫର୍ମ ପକାଇବ, କ'ଣ ରହିଛି ସିଲାବସ୍ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ନେଇ ପଢ଼ିପାରିବ, ମାର୍କିଂ କେମିତି ହେବ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତ ସେ କହୁଛି ଯେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋ ଥ୍ରୁ ଦ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ କେୟାରଫୁଲି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଫର୍ମ ପକାଉଛ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଦ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଟୁ ସବମିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ୟୁଜିଂ ୱେବସାଇଟ୍ www.ouat.nic.in। ତ ouat.nic.in এই ওয়েবসাইটে তুমি অনলাইনে আপ্লিকেসন সবমিট করে তো বেসিং অন দ ইনফরমেশন প্রোভাইডেড বাই দ আপ্লিকান্ট দ ইউনিভর্সিটি উইল জেনারেট আডমিট কার্ড। তুমি যেভাবে ভাবে তথ্য দিয়েছো সেই তথ্য উপরে আধার করে ইউনিভর্সিটি গোটে আডমিট কার্ড জেনারেট করে এবং সেই আডমিট কার্ডটি মধ্যে তুমি মানে ডাউনলোড করে ডাউনলোড আডমিট কার্ড অপশনরে ক্লিক করে তুমি মানে আডমিট কার্ডকে ডাউনলোড করে কিংবা লগইন করে নিজের ইউজর আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে ফর্ম এ সবমিট করে সারা পরে তুমি মানে নিজের আডমিট কার্ড ডাউনলোড করে তো আগরু ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ହେଉଥିଲା, ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଠାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଅନଲାଇନ୍ରେ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରପୋଜାଲଟି ରହିଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଫଲାଇନ୍ରେ ହେଉ, ତୁମେମାନେ ନିଜର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଯିବ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ନିଜର ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ନେଇ ଯାଇପାରିବ। आईडी प्रूफ कौन कौन रही से विषय आगक आलोचना करवा। तो तापर देखा जे फॉर्म ए कौन फॉर्म बी कौन, ये दुईटा फॉर्म अच्छी। प्रथम फॉर्मर ना हूँ फॉर्म ए। फॉर्म ए रे तुम्हें डिटेल सब इनफॉरमेशन देदेल और आफ्टर अपियरिंग एट एंट्रेंस एग्जामिनेशन परीक्षा दे सारा प्रवेशिका परीक्षा दे सारा द कैंडिडेट हैव टू सबमिट फॉर्म बी। प्रत्येक परीक्षार्थी परीक्षा दे सारा फॉर्म बी सबमिट करेंगे ऑनलाइन रे एवं निजर नेसेसरी डॉक्यूमेंट और टेस्टिमोनियल अपलोड करेंगे ऑन और बिफोर द लास्ट डेट आज गिवन बिलो। तो किसी तारीख दि जाइए से अनुसार तुम मैंने लास्ट डेट जब दिखाई से अनुसार तुम मैंने पूर्वर निजर डॉक्यूमेंट नेसेसरी डॉक्यूमेंट को फॉर्म बी माध्यम सबमिट कर द कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू सेंड एनी हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लिकेशन टू द यूनिवर्सिटी। तो आगुरी सब हार्ड कॉपी पठाइबा पड़ूला, आगुरी पोस्टाल माध्यम सेंड करा पड़ूला। एबे किंतु मना करा जाउची जे यूनिवर्सिटी को कौन हार्ड कॉपी पठाइबार आवश्यकता नहीं। तो ये भाव में डेट रोचे सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म ए। प्रथम तुम जो OUAT फॉर्म बाहर फॉर्म ए पकेब एडिट कर ऑनलाइन एप्लिकेशन को से किसी समय रोचे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने किसी समय रोचे। परीक्षार दिन रोचे गोटे दिन परीक्षा हुए, साधारणतः रविवार दिन परीक्षा हुए और परीक्षा 2 घंटा धरी हुए। तापर एंट्रांस मार्क डिक्लेयर हो गोटे दिन। तापर तुमको फॉर्म बी सबमिट करने को डेट रोचे। फॉर्म बी को एडिट करने डेट रोचे। तापर तुम प्रोविजनल वेटेज अवेलेबल हो ऑनलाइन रे। तापर तुम इंटीमेशन कम रैंक कार्ड आसी जो तुम पाइछ OUAT पाई जाऊँ तुम इंटीमेशन कम रैंक कार्ड ऑनलाइन अवेलेबल होची। काउंसलिंग और एडमिशन डेट रोचे से अनुसार तुम काउंसलिंग अटेंड कर तुम एडमिशन कर ओरिएंटेशन प्रोग्राम रे भाग नहीं पार। तापर तुम क्लास आरंभ हम और परवर्ती समय तुम जो मानकर स्पॉट सिलेक्शन होची सेठी स्पॉट सिलेक्शन भाग नहीं स्पॉट सिलेक्शन एडमिशन कर स्पॉट काउंसलिंग से हम। तो जो मैंने आग्रो पॉलिटेक्निक पास आउट पिला अलग ऑप्शन रोची। इंपोर्टेंट इवेंट्स एंड डेट्स फॉर आग्रो पॉलिटेक्निक पास आउट स्टूडेंट ऑफ OUAT ओनली। OUAT रे गोटे आग्रो पॉलिटेक्निक अच्छी से फॉर्म ए फॉर्म बी अच्छी से एटी एंट्री करेंगे जो मैंने पॉलिटेक्निक कर डिप्लोमा कोर्स कर डिप्लोमा कोर्स पर ये डिग्री करेंगे स्वतंत्र डेट रोचे फॉर्म ए और फॉर्म बी दाखल करने। तो तुम मैंने जेहतु +2 पर जाऊँ तुम प्रथम जो डेट गुड़िक देती से डेट गुड़िक लक्ष्य कर। तुम्हें जेहेतु OUAT रे पढ़ी आग्रो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट नुहे ताले तुम्हें तल डेट गुड़िक देखिबो नहीं। तापर आम आलोचना करवा डिटेल इनफॉरमेशन कौन रही। तो OUAT बा ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलोजी। तो पिला माने बहुत बढ़िया हम तुम जो OUAT रे पाइब आफ्टर +2 साइंस, कारण ये तुम बहुत सारा कोर्स रही जमीक कि तुम्हें मैंने एग्रीकल्चर लाइन में जापर, हर्टिकल्चर लाइन में जापर, भेटेनारी साइंस और एनिमल हजबेंड्री पढ़ी पार, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी पढ़ी पार, फिशरी साइंस पढ़ी पार, कम्युनिटी साइंस एंड फॉरेस्ट्री पढ़ी पार। ये सेमिस्टर सिस्टम रे पिला माने जेमिति हमर समस्त कॉलेज रे पढ़ा होचे ये सेमिस्टर सिस्टम रे पढ़ा जाए एवं तुमर बहुत भल अपॉर्चुनिटी अच्छी। एवं यही यूनिवर्सिटी अंडर रे को कॉलेज अच्छी तुमको कही दूसरी जमीक कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भुवनेश्वर,
कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर चिपिलिमा, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भवानीपाटना, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर चिपिलिमा, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री भुवनेश्वर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, कॉलेज ऑफ फिशरी रंगेलुंडा, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस भुवनेश्वर, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री भुवनेश्वर। ये 9टा कॉलेज पिला माने अछि एही यूनिवर्सिटी अंडर रे। तो तुमे माने एही सब विषय गुडी को पढ़ी परिबो। तापरे कौन सब फैसिलिटी अच्छी मुझे तुमको कहीदे द यूनिवर्सिटी कैंपस एट भुवनेश्वर इज एन एकेडमिक कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट हैविंग हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी। प्रथम जिनस हूँ तुम हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी मानक पाइपर निज निकट में। एवं एग्रीकल्चरल रिसर्च फार्म अच्छी, फॉरेस्ट रिसर्च फार्म, इंस्ट्रक्शनल लाइफ स्टॉक फार्म, पोल्ट्री फार्म एवं टीचिंग भेटेनारी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स और इंजीनियरिंग वर्कशॉप अच्छी। गोटे सेंट्रल लाइब्रेरी अच्छी, गोटे विराट लाइब्रेरी अच्छी, बहुत सारा बही अच्छी, पीरियडिकल्स अच्छी, बुक बैंक अच्छी, ई लाइब्रेरी फैसिलिटी अच्छी पिलामानक। हॉस्टेल आकोमोडेशन तुम पाइपर। हेल्थ सेंटर अच्छी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अच्छी, जिम्नासियम अच्छी, मल्टी जिम फैसिलिटी अच्छी। एमती बहुत सारा फैसिलिटी पिलामाने तुम ये पाइपर। तापर जदि आम देखा कौन सब रही पार्टी यूनिवर्सिटी द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसलिंग सेंटर, ता सहित तुम गोटे स्टूडेंट काउंसलिंग सेंटर अच्छी, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस ब्यूरो अच्छी, कम्युनिकेशन सेंटर, रिसर्च फार्म, इंस्ट्रक्शनल लाइफ स्टॉक फार्म, एजुकेशनल म्यूजियम और बहुत सारा फैसिलिटी अच्छी। जहाँफल तुम मैंने ये पाठ पढ़ा छड़ा बहुत जिन तुम कर इंटरनेट फैसिलिटी 24 घंटा से अवेलेबल अच्छी। ता सहित पिलामानकर सुविधा या भितर तुम बहुत सारा बैंक्स अच्छी, तुम्हें बैंक फैसिलिटी पाइपर। प्लेसमेंट सेल अच्छी, इंटरनेट फैसिलिटी अच्छी, हॉस्टेल अच्छी, सेंट्रल लाइब्रेरी अच्छी, बहुत सारा फैसिलिटी अच्छी जोटी तुम आराम से पाठ पढ़ी पार और बहुत आगू जापर। तो देखा कौन सब कोर्स रही। तुम फास्ट कोर्स होची बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, जार मिनिमम क्वालिफिकेशन अच्छी +2 साइंस। ये सब कोर्स गुड़िक तुम क्वालिफिकेशन अच्छी +2 साइंस और अति कम 50% मार्क तुम एग्रीगेट रखिथा दरकार। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी काश्मीरी माइग्रेंट कैंडिडेट मान 40% अच्छी। तो पीसीएम और पीसीबी कॉम्बिनेशन नहीं कि पिला माने पढ़ी यही कोर्स गुड़िक ना लिखिपारे। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीबीएससी एंड एच जोटा कि प्योरली तुम पीसीबी कॉम्बिनेशन पिला पकई पारे। पीसीएम पिला टेक्निकल कोर्स करेंगे, बीटेक अच्छी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बीएफएससी, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस अच्छी, पीसीएम और पीसीबी पिला पकई पारे। तो ये सब कोर्स अच्छी। तो पाखापाखि 7टी कोर्स अच्छी। आउ थे कहीदे बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीबीएससी एंड एच, बीटेक एजी, बीएफएससी एंड बीएससी कम्युनिटी साइंस। तो तापर आम देखा कौन रही इनफॉरमेशन। Those who have passed HSC or equivalent examination with Odia candidate need not submit the residential certificate for any school or institution Odisha। जो मैंने 10ମ श्रेणी रे तुम ओडिया रखी पाठ पढ़ी 10ମ श्रेणी जो ओडिया थी से कौन रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देवार आवश्यकता नहीं कहुई। जो मानकर ओडिया नथिबो, दोज हु डू नॉट हैव ओडिया हुज पेरेंट्स आर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ ओडिशा, किंतु तांकर पितामाता ओडिशार परमानेंट स्थायी बासिंदा, से गोटे रेसिडेंट सर्टिफिकेट देवाक पड़ो जहाँ सिग्नेचर करेंगे तहसीलदार बा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है बा एम्प्लॉयर कंसर्न। तो ये लिखा जापर आउ गोटे कथा लिखाई जो मानकर ओडिया नथिबो एवं जो मानकर पेरेंट्स परमानेंट रेसिडेंट होई नथिबे से गोटे अंडरटेकिंग देवाक पड़ो। Those who do not have Odia or as MIL but whose parents are not permanent resident of Odisha but serving under the government of Odisha। तो जो पिला मानकर ओडिया नथिबो एवं जो मानकर पेरेंट परमानेंट रेसिडेंट होई नथिबे किंतु ओडिशा गवर्नमेंट चाकरी करथिबे बा सेंट्रल गवर्नमेंट बा कोनसी पब्लिक अंडरटेकिंग और एनी यूनिवर्सिटी स्टेट ऑफ ओडिशा एनी यूनिवर्सिटी काम करथिबे सच कैंडिडेट मस्ट फर्निश ए सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट फ्रॉम द हेड ऑफ द ऑफिस। तो तांकर गार्डियन जोटी काम करथिबे तांकर इंस्टीट्यूट रो हेड सेति गोटे सर्टिफिकेट तांको दबाको पड़िबो। तो ओडिया कैंडिडेट परमानेंटली रिसाइडिंग आउटसाइड ओडिशा मस्ट फर्निश ए सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ देयर ओडिशा ओरिजिन आइदर फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर और तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन व्हिच ही और सी इज रिसाइडिंग। तो जो ओडिया पिला माने ओडिशा बाहर रहउतबे तो सेमानकु निहत भाबरे रेसिडेंट सर्टिफिकेट मध्ये देबाक पड़िबो। सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट कैन आल्सो बी सबमिटेड फ्रॉम द तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट देबाक पड़िबो। तो ये गला इनफॉरमेशन। तापर रही तो यही प्रोविजन गुड़िक क्या आवश्यक ना, द प्रोविजन आर नॉट एप्लीकेबल टू आईसीआर, बीसीआई और फॉरेन कैंडिडेट और स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट और चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ओयूएटी और जम्मू एंड काश्मीर कैंडिडेट अंडर प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम और कैंडिडेट्स यूजिंग काश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी ये प्रोविजन आवश्यक ना। एवं जो पिला पकेबे ओयूएटी से अति कम बयस 17 वर्ष होता दरकार। द कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट 17 ईयर ऑफ एज बाय से जो वर्ष अप्लाई करेंगे से वर्ष डिसेम्बर मास 31 तारीख सुधा 17 वर्ष होता आवश्यक। तो इंटेक कैपेसिटी एंड ब्रेकअप ऑफ सीट जब देखा केमी रही जनरल सीट रही, कॉस्ट शेयरिंग सीट रही। कॉस्ट शेयरिंग सीट्र अर्थ हूँ तुम मानक सेल्फ फाइनेंसिंग मोड रे पढ़ी हम
और जनरल सीट माने सेटा नॉर्मल जेमती हमर गवर्नमेंट रो रेट रही से अनुसार पढ़ी पारिबो। तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर टोटल इनटेक कैपेसिटी 211। तापर बीएससी एग्रीकल्चर भुवनेश्वर रे होची 211, चिपिलिमा रे अछि 60टा सीट एग्रीकल्चर रे, भवानीपाटना रे अछि 60टा, हॉर्टिकल्चर चिपलिमा रे अछि 60टा, फॉरेस्ट रे भुवनेश्वर रे अछि 50टा सीट, बीबीएससी एंड एच रे टोटल 80टा सीट अछि, बीटेक एच रे 64टा सीट अछि, एवं फिशरी रे रंगेलुंडा रे 48टा सीट अछि, एवं कम्युनिटी साइंस भुवनेश्वर रे 32टा सीट अछि। टोटल 665टा सीट पई एंट्रेंस होछि। तो 665टा सीट आईसीआर और बीसीआई पई रिजर्वेशन अछि 15%, एससी पई रिजर्वेशन 8%, एसटी पई रिजर्वेशन 12%, एवं जीसीएच पई रिजर्व होछि 5%, पीडब्ल्यूडी मानक पई रिजर्वेशन अछि 5%, एएफपी पई रिजर्वेशन अछि 3%। ता छड़ा बाकी जो तक रहिगला सेटा तुमर होछि यूआर ऑन रिजर्व कैटेगरी पई। तो पिला माने एई भली भाबरे तुमर सीट रो डिस्ट्रीब्यूशन रहिछि। मु ताकु टिके मिनिमाइज कर दोछि, तुम देखि दियो। एटा टोटल इनटेक कैपेसिटी मु मध्ये इनफॉरमेशन बुलेटिन तुमको दे देछि, देखि देबो। तो टोटल जदि हम देखिबा 665टा सीट पई एंट्रेंस होछि। ए 665टा सीट पई तुम माने परीक्षा देबो। तो लेखा जाइछि जे द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू चेंज द नंबर ऑफ सीट इफ रिक्वायर्ड। जदि आवश्यक पड़े यूनिवर्सिटी मध्ये सीट रो नंबर को मध्ये चेंज कर देई पारंती। ई सब रहिछि इनफॉरमेशन। एट द टाइम ऑफ एडमिशन कैंडिडेट प्रोड्यूसिंग द डॉक्यूमेंट दैट आर हॉट और टेम्पर्ड इन एनी फॉर्म शैल बी डिबार्ड फ्रॉम एडमिशन। तो जो कैंडिडेट मानकर डॉक्यूमेंट ठीक नथिबो तांको मध्ये एडमिशन रु बहिष्कृत कर दिया जिवो, ए कथा लेखा जाइछि। एवं द सीट्स रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट सेपरेटली आर नॉट इंटरचेंजेबल। एससी एसटी कैंडिडेट मान पई जो सीट रिजर्व अछि सेटाको चेंज करि हेबनी। ए भली भाबरे पिला माने इनफॉरमेशन रहिछि। तापर हम आगु को आलोचना करिबा। तो ये गोटे इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन देछि। द एडमिशन इनटू बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर 8 सीट्स अंडर जनरल सीट एंड 7 सीट्स अंडर कॉस्ट शेयरिंग सीट शैल बी रिजर्व फॉर कैंडिडेट ऑफ वेस्टर्न ओडिशा कैंडिडेट क्लेमिंग फॉर सच रिजर्वेशन शैल सबमिट द परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। तो वेस्टर्न ओडिशा पिला मानक पई बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर रे 8टी सीट रही जनरल रे एवं 7टी सीट रही कॉस्ट शेयरिंग सीट रिजर्व रही। समुदाय 15टी सीट रिजर्व रही वेस्टर्न ओडिशा कैंडिडेट मानक पई। तो जो माने एटा को क्लेम करिया को चाहिए से मानकु क्लेमिंग फॉर सच रिजर्वेशन शैल सबमिट द परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। ताकु परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दबा को पड़िबो, जो माने कि देखै परिबे निजर एरिया केमिति से वेस्टर्न ओडिशा को बिलोंग करछन, जेमि अनुगुल, बरगढ़, बलांगीर, बौद्ध, देवगढ़, झारसुगुड़ा, कलाहांडी, नुआपड़ा, संबलपुर, सोनपुर और सुंदरगढ़ क्लेमिंग कर पारबे जे आम वेस्टर्न ओडिशा पिला। तो आमको ये सीटा प्रोवाइड करा जाऊ है। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुइटेबल कैंडिडेट द सीट्स विल बी डी रिजर्व। जदि सुइटेबल कैंडिडेट न मिलला सेटा डी रिजर्व रहिजबो एवं सेटा को कंसीडर करा जिवो स्पॉट एडमिशन पई। तो आउट इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन लिखा द इवेंट इन द इवेंट ऑफ नॉन प्रोडक्शन ऑफ ऑल ओरिजिनल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ हिज और टर्न फॉर काउंसलिंग एंड एडमिशन ही और सी विल नॉट बी अलाउड टू टेक एडमिशन। तो जेतबेले काउंसलिंग होची से समय तुम जेतबेले जाउछ समस्त ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रथमे कलेक्ट करके एकाठी करके नहीं जाओ। कारण गोटे भी डॉक्यूमेंट जदि तुम देई पारना ताले तुमरा एडमिशन हेई परिबो नाही। ओवर एंड अबव द इंटेक कैपेसिटी एंड सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी एवं टोटल इंटेक कैपेसिटी 3% फॉरेन कैंडिडेट मानक पई रहउची एवं आईसीआर और आईसीसीआर और अदर फेलोशिप होल्डर स्पॉन्सर्ड कैटेगरी कैंडिडेट मानक पई रहउची। तो आउ केतरा इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन डिस्कशन करबा। एग्रीकल्चर रे बीएस 2टी सीट रहउची अवेलेबल अंडर सुपर न्यूमेरिक कोटा जम्मू काश्मीर फॉर जम्मू एंड काश्मीर स्टूडेंट अंडर प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम। 2टी सीट बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर रे 2टा सीट रहउची कोटा जम्मू काश्मीर स्टूडेंट मानक पई। এবং ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଲେଖା ଅଛି। ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ୱିଲ୍ ବି ମେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ ସେପାରେଟ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଫର୍ ଦୋଜ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ 10th ଆଣ୍ଡ +2 ସାଇନ୍ସ ମାର୍କ 50-50 ୱେଟେଜ୍ ରହୁଛି। ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଦଶମ ଆଉ +2 ମାର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର ତୁମର ସ୍କୋରକୁ ଦେଖାଯିବ। 50-50 ୱେଟେଜ୍ ରହୁଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ରହିଛି ତୁମର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ କାଶ୍ମୀର ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଚ୍ କୋର୍ସ ଫର୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ରହିଛି। ତ ଯିଏ ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଇଁ ଯିଏ ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍କୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିକି ନିଜର ରିଜର୍ଭେସନ୍ଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍। 6ଟି ସିଟ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ରହୁଛି ଏବଂ 2ଟା ସିଟ୍ ହର୍ଟିକଲଚର ଏବଂ 2ଟା ସିଟ୍ ଫିସରୀରେ ରହୁଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ VAW, LVAW और गार्डनर और फिशरी JFTA ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। এবং 2ଟି सीट रहुଛି तुमर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भुवनेश्वर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर चिपलिमा, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भवानीपटना, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर चिपलिमा एंड कॉलेज ऑफ फिशरी रंगेलुंडा बरहमपुर आर अवेलेबल फॉर एडमिशन।
এবং 2% ଅଫ୍ ଟୋଟାଲ୍ ସିଟ୍ ଇନ୍ ଇଚ୍ କଲେଜ ଇଜ୍ ରିଜର୍ଭ ଫର୍ ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡଟର୍ ଅଫ୍ OUET ଏମ୍ପ୍ଲୟି। ଯେଉଁମାନେ OUETର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ କିମ୍ବା ଡଟରଙ୍କ ପାଇଁ 2% ସିଟ୍ ରହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜରେ ରିଜର୍ଭ ହେଇକି। ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍କିଂ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିସାରିଥିବେ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ସେୟାରିଂ ବେସିସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦରକାରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ 60ଟି ସିଟ୍ ରହୁଛି ରିଜର୍ଭ NRI ବା PIO ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ଼ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟୁ ଫର୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟୁ UG କୋର୍ସେସ୍ ଅନ୍ କଷ୍ଟ ସେୟାରିଂ ବେସିସ୍। ସେମାନେ କଷ୍ଟ ସେୟାରିଂ ବେସିସ୍ରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। 60ଟା ସିଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ରହୁଛି NRI ନନ୍ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଇଛି କେଉଁ କଲେଜରେ କେତେଟା ସିଟ୍ ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 25ଟା, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଚିପିଲିମାରେ 5ଟା, ଭବାନୀପାଟଣାରେ 5ଟା, ହର୍ଟିକଲଚର ଚିପିଲିମାରେ 5ଟା, ଭେଟନାରୀ ସାଇନ୍ସ ଆନିମାଲ ହଜବେଣ୍ଡାରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10ଟା, ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 5ଟା, ଫିସରୀ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡାରେ 5ଟା ସିଟ୍, ଏମିତି ଟୋଟାଲ୍ 60ଟା ସିଟ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଫର୍ ଆଗ୍ରୋ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ OUET ଓନ୍ଲି, ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ OUET.nic.in ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫର୍ମ ଏ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫର୍ମ ଏ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଫର୍ମ ଏକୁ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ତୁମର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବ। ତ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛ ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମର ଆଧାର ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଇମେଲ୍ ID, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦରକାର। ତୁମ ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ର କଲର୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଦରକାର। ତାକୁ ସବୁ ତୁମେ କରିଦିଅ, ସଫ୍ଟ କପି ତିଆରି କରିଦିଅ। ଫୁଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ ତୁମର ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ କପି କରିଦିଅ। ତାକୁ ସବୁ JPG ଫର୍ମାଟ୍ରେ ରଖ। ତୁମର ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତାର ସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କମେଇ ଦିଅ, ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ସାଇଜ୍ ଦେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଆମର ଫଟୋ ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର୍ର ସାଇଜ୍ ଟିକେ କମ୍ ଦରକାର। ସେ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ସାଇଜ୍ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ତୁମେ କରିପାରିବ। ଏବଂ 1350 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ତୁମର ଫର୍ମର ରେଟ୍। ତୁମେ ତାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ତୁମେ କରିପାରିବ, ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ତୁମର ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜେନେରେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଏକୁ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ିକି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବେ। ସେଇଟା ଦରକାର ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ତ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ତୁମର ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଫର୍ମ ଏ ସବମିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଦେଇଥିବ ସେ ଡେଟ୍ରେ ତୁମେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇସାରିବା ପରେ ତୁମେ ଫର୍ମ ବିକୁ ମଧ୍ୟ ସବମିଟ୍ କରିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆର୍ ଆଡଭାଇଜ୍ ନଟ୍ ଟୁ ସେଣ୍ଡ ଏନି ହାର୍ଡ଼ କପି ଅଫ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଏବଂ ତାର ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛି। ତାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିକିଂ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଣ୍ଡର NRI ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ଼ କୋଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ୟାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଫର୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ୱିଲ୍ ବି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ସୋଲି ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ମେରିଟ୍ ୱେଟେଜ୍ ସ୍କୋର ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ହିଜ୍ ଅର୍ ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ତ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଆଧାର କରାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁମର ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ତୁମର ଏକାଡେମିକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ତୁମର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇକି ହିଁ ଆଧାର କରିକି ନିଆଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି କୋର୍ସ ପାଇଁ ତୁମେ ପଢ଼ିବ, ତୁମର ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମର ଫିଜିକାଲ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିକିଂ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟୁ BSc ଫରେଷ୍ଟ୍ରି କୋର୍ସ ସୁଡ୍ କମ୍ ୱିଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍। ମାନେ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି କୋର୍ସରେ ନାଁ ଲେଖିବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେକୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ଠାରୁ, ଯିଏକି ନଟ୍ ବିଲୋ ଦ ର୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଜନ୍, ଅତି କମ୍ରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଜନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରାୟର ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ 30 days ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଫିଜିକାଲ୍ କାପାସିଟି ଆଜ୍ ଫଲୋଜ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍। ଆଡ଼ମିସନ୍ର ଯେଉଁ ଦେଇଥିବ ତାର 30 ଦିନ ଭିତରେ ଆଣିକି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ BSc ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାର ହାଇଟ୍ ରହିଛି ମେଲ୍ ପାଇଁ ଜେନେରାଲ୍ ଏବଂ SC ପାଇଁ 163 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ST ପାଇଁ ଅଛି 152 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଫିମେଲ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଏବଂ SC କାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ଅଛି 150 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ST କାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ଅଛି 145 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଚେଷ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା, ଚେଷ୍ଟ ମେଲ୍ର ଅଛି 79 to 84 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ମିନିମମ୍ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍। ଫିମେଲ୍ରେ ସେମିତି 74 ସେଣ୍ଟିମିଟର 79 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ମିନିମମ୍ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଅଛି। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଆମର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେବ, 200 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ, 2 ଘଣ୍ଟା ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଦ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବି ହେଲ୍ଡ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ରବିବାର ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, 2 ଘଣ୍ଟା ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏବଂ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 200 ମାର୍କର ପଡ଼ିବ। ଫିଜିକ୍ସ 50 ମାର୍କ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି 50 ମାର୍କ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବା ବାୟୋଲୋଜି 50 ମାର୍କ ଏବଂ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ 50 ମାର୍କ, ସମୁଦାୟ 200 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ତେଣୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆର୍ ଟୁ ଆନ୍ସର୍ ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇଦର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଅର୍ ବାୟୋଲୋଜି। ତୁମେ ଆଇଦର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସକୁ ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ବା ବାୟୋଲୋଜିକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ, ଦୁଇଟାଙ୍କ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଫର୍ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର୍। ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଁ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବି ତୁମେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିଦେବ, କିଛି ଛାଡ଼ିବନି। ତ କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି ୱେଟେଜ୍ ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ତୁମର ୱେଟେଜ୍ ସ୍କୋର ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ୱିଲ୍ ବି କ୍ୟାଲକୁଲେଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଇଜ୍ ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୟାରିୟର୍। ତୁମର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ରେ ଯେତିକି ମାର୍କ ଥିବ ତାର 25% ନିଆହେବ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଯେତିକି ମାର୍କ ଥିବ ତାର 25% ନିଆହେବ ଏବଂ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଯେତିକି ମାର୍କ ଥିବ ତାର 50% ନିଆଯାଇକି ଟୋଟାଲ୍ 100% ତୁମର ବାହାର କରାଯିବ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 1/4 ଅଫ୍ ଦ ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ଯେଉଁ ମାର୍କଟା ନିଆଯିବ ତୁମର, ତାର
एंट्रांस एग्जामिनेशन 50% नियाजिबो। तेणु एंट्रांस एग्जामिनेशन 50% मार्क नियाजिबो बा ता तळे देछि 1/4 ऑफ द टोटल मार्क सिक्योर्ड इन द एंट्रांस एग्जामिनेशन। तार बुझेई दिया जो एग्जांपल देकी देखो से कहउचंती जति तुमर मैट्रिक रे जति मार्क अछि तार 25% नियाला आउ प्लस 2 रे जति मार्क अछि तार 25% नियागला ये टोटल 50% गला। आउ तुमे पीसीएम बा पीसीबी जति एंट्रांस रे तुमे स्कोर करिचो 300 रु 275 ହେଲା ତାହେଲେ ତୁମର ହେଲା 91.67%। ତାହେଲେ ତୁମର ନିଆଯିବ 25% ନିଆଯିବ ଯେଉଁଟାକି ହେବ 22.92 ଏବଂ 5% ୱେଟେଜ୍ ଯଦି ତୁମେ ଫର୍ ଏନ୍ସିସିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର 5% ୱେଟେଜ୍ ରହୁଛି ୱିଲ୍ ବି ଆଡେଡ୍ ଟୁ କାଲକୁଲେଟ୍ ଟୋଟାଲ୍ ୱେଟେଜ୍। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏନ୍ସିସି ଥିବ ସେମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 5% ୱେଟେଜ୍ ପାଇପାରିବେ ସେଟାକୁ ଆଡ୍ କରିକିନା ତୁମର ଟୋଟାଲ୍ ୱେଟେଜ୍କୁ ବାହାର କରାଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏନ୍ସିସି ୱେଟେଜ୍କୁ ଆଭେଲେବଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ରେ ଏନ୍ସିସିର ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସରେ ସେମାନେ ଦ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ଏଣ୍ଟାଇଟଲ୍ଡ ଟୁ କ୍ଲେମ୍ ୱେଟେଜ୍ ଫର୍ ଏନ୍ସିସି ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅବଟେନ୍ ଓନ୍ଲି। ଯେଉଁମାନେ ଏନ୍ସିସି ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଥିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଇ ୱେଟେଜ୍ଟାକୁ ଆଭେଲେବଲ୍ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା 5% ଆଡ୍ ହେବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଗକୁ। तो ये बुझे दि जाए प्रकृत केमी तुम वेटेज स्कोर कैलकुलेशन हम इफ ए कैंडिडेट हाज सिक्योर्ड 58% मार्क इन एचएससी जन जब 10वीं श्रेणी में 58% रखिंट और इक्विवेलेंट 67% मार्क इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इन प्लस 2 साइंस। तो देख प्लस 2 रे तुम्हें सब विषय पढ़ीच इंग्लिश ओडिया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स सब पढ़ीच कि एमती नि मार्क तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मार्क नि जब तुम्हें 67% रखिच एवं एंट्रांस तुम जब रखिच 200 रु 123 ताहले तुम केमी वेटेज स्कोर कर वेटेज के कैलकुलेशन कर 0.25 इंटू 58 ताने जी परसेंट रखी मैट्रिक तार 25% जी मार्क रखी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रे प्लस 2 रे तुम जो अनुसार एंट्रांस देथिबो से अनुसार वेटेज तुम कैलकुलेशन हम तुमको कहुई ना एंट्रांस तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स दे पार मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दे पार। तो तुम जब मैथमेटिक्स को लेकिन देखो तुम से अनुसार कैलकुलेशन हो, जब बायोलॉजी नहीं से अनुसार कैलकुलेशन हो। तो तार 25% 0.25 इंटू 67 प्लस एंट्रांस जी मार्क रखिए तार 25% 0.25 इंटू 1 2 3 टोटाल तुम वेटेज बाहर जो मैंने एनसीसी थी 5% एक्सट्रा आड हम। तो ये गला डिटेल इनफॉरमेशन तुम बहुत शीघ्र यूएटी वेबसाइट रे तुम आवेलेबल हो ऑनलाइन एप्लिकेशन तुम से अनुसार इनफॉरमेशन आधार में पकेब और जो इनफॉरमेशन दौच तुम निजर ठीक से तुम ना लिख बापा ना घर एड्रेस आधार कार्ड परमानेंट एड्रेस टेम्पोरारी एड्रेस एवं आधार कार्ड एनरोलमेंट नंबर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर कैटेगोरी गुड़िक डिटेल भाव में फिलअप कर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तुम्हें अपलोड कर जोटा कि तार साइज अच्छी 20 to 50 KB से अनुसार कंप्रेस करदेव फुल सिग्नेचर स्कानिंग कर रखि 10 to 20 KB भितर अपलोड कर दुईटा जेपीजी फॉर्मेट रखि तुम ठीक भाव में मोबाइल नंबर देला तुम मोबाइल नंबर को गोटे ओटीपी आसो से ओटीपी आधार में तुम्हें आगू को बढ़ी पार तुम निजर यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर गोटे 8 लेटर पासवर्ड तैयारी भल स्ट्रंग पासवर्ड तैयारी जो अति कम गोटे कैपिटल लेटर गोटे स्मॉल लेटर गोटे स्पेशल कैरेक्टर और गोटे न्यूमेरिक कैरेक्टर रहा आवश्यक से विषय लिखा जाए। तुम लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या सहित शेयर करनी तुम निजर पर्सनल ये हिसाब से रख 1350 टका दे तुम मैंने फॉर्म फिलअप कर ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड बा डेबिट कार्ड माध्यम कर जेकोसी बैंक रू कर आगुरी मुझे सारी तेना रिपीट करूनी एवं प्रत्येक पिला गोटे मात्र आप्लिकेसन पकई पार से ध्यान देव तेणु जो आप्लिकेसन पकड़ ठीक भाव में पकड़ा दरकार और जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर देछ से क्लीयरली विजिबल हो यही सब थिला इनफॉरमेशन। तापर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर तुम रही परीक्षा केन्द्र को जो तुम जाऊच ऑनलाइन परीक्षा हो कि ऑफलाइन परीक्षा हो तुम आइडेंटिटी प्रूफ हिसाब से तुम कौन नहीं पार तुम वोटर आइडेंटिटी कार्ड नहीं पार ड्राइविंग लाइसेंस नहीं पार पैन कार्ड नहीं पार तुम स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड जो स्कूल कि कॉलेज पढ़ुल लास्ट रे से स्कूल कि कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड नहीं पार पासपोर्ट नहीं पार आधार कार्ड नहीं पार कि तुम बैंक पासबुक गोटे फोटो नहीं पार एमती यही सब गुड़िक तुम आइडेंटिटी प्रूफ हिसाब से तुम प्रोवाइड कर फॉर्म बी तुम कंपलसरी ऑनलाइन परीक्षा दे सारापर फॉर्म बी तुमको सबमिट करा पड़ो से लिंक आसो से लिखा सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म भी तेणु तुमको सदाबले ओयूटी वेबसाइट को देखा पड़ो जो डेट देती से डेट अनुसार ना तुम जापर केत फॉर्म सबमिट हम केत फॉर्म भी सबमिट हम तुमको अलर्ट रहा पड़ो जो मैंने एंट्रांस देते से फॉर्म भी आवेलेबल हम जो एंट्रांस दे ना देखेब ना।
तो कौन सब चेकलिस्ट रही फर्म बी कौन देवाक पड़ो दशम मार्कसीट देवाक पड़ो दशम सर्टिफिकेट देवाक पड़ो +2 मार्कसीट +2 सर्टिफिकेट और तुम जब कौन कैटेगोरी को बिलंग कर एससी एस टी और तुम ग्रीन कार्ड सर्टिफिकेट अच्छी तुम्हें प्रोवाइड करा पड़ो एवं जो मानकर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से मेडिकल बोर्ड द्वारा जो सर्टिफिकेट इश्यू कराइए प्रोवाइड करा पड़ो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देवाक पड़ो एवं एनसीसी बी सर्टिफिकेट जो एनसीसी कैटेगोरी अवेलेबल कराया चाहते हैं एनसीसी बी तुम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा पड़ो आधार कार्ड देवाक पड़ो युड़िकर सब तुमको दबाक पड़ो स्कान कॉपी स्कान करके सब रखिद रखिले तुमको सुविधा हे बर्तमान स्कान कर रखीदे से अपलोड करने तुमको सुविधा हे तो युड़िक विशेषकर तुमको सब दबाक पड़ो एवं 5टा कॉपी ऑफ से पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तुमको निज पाखे रखा पड़ो कारण परवर्ती समय एडमिशन समय तुमको दबाक पड़ो तो ये सब हो गला तेणु तुमको निहाती भाव में दशम आउ +2 मार्कसीट निहाती भाव देवाक पड़ो जदि न देथिबो ताले तुम एप्लिकेशन रिजेक्ट हो लिखा जाइए तापर आम देखा कौन रही नेक्स्ट इनफॉरमेशन तो कौन सी कैंडिडेट को 15 मिनट परीक्षा 15 मिनट पर अलाउ ना तेणु तुम जो अनुसार इंस्ट्रक्शन रही से अनुसार आसो जेहेतु आगे ऑफलाइन परीक्षा होता तार इंस्ट्रक्शन आम कहूँ जब ऑनलाइन होची से अनुसार इंस्ट्रक्शन चेंज हो तो लिखा जाइए जेहतु ऑफलाइन परीक्षा लिखाई ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज कर ओएमआर सीट्रे ठीक भाव में तुम्हें ब्लैकेनिंग कर डार्केनिंग कर तो जो ओएमआर सीट्रे जो तले कार्बन कॉपीटा थी तुम तुम पाखे रखिपर से जी एग्जामिनेशन करुवे सी कहले तुम नब आ मन इच्छा निजे निजे चिरी पकेबनी बहुत पिला निजे निजे चिरी दिखती तुम सदा इंस्ट्रक्शन जो अनुसार दौथे एग्जामिनर से अनुसार काम कर गोटे रेस्पन्स कले ही तुम ओएमआर सीट जेहतु जो कंप्यूटर द्वारा देख ऑप्टिकली से स्कान हम तेणु गोटे रेस्पन्स करते ही ग्रहण कर जब बहुत सारा कला कर से रिजेक्ट हो मोबाइल फोन कैलकुलेटर कि कौन इलेक्ट्रोनिक डिवाइस एग्जामिनेशन हॉल को अलाउ ना जी साधारण परीक्षा में लिखा जाए से लिखा जाए कौन आंसर पेपर तुम कौन प्रकार गार पकेबनी कौन साइन करनी ना से भी रिजेक्ट हो कौन प्रकार अनफेयर मीन प्रैक्टिस करनी तुमको परीक्षार बहिष्कृत कर दिया तो ये सब ध्यान देवाक पड़ो एवं तापर जब आम देखा तो जो पिला मैंने सिलेक्ट हे सिलेक्ट है काउनसिलिंग हम काउनसिलिंग समय तुम कौन कौन नहीं जावाक पड़ो इंटीमेशन लेटर कम रैंक कार्ड नेबाक पड़ो फॉर्म बी एप्लिकेशन नेबाक पड़ो मार्कसीट और सर्टिफिकेट सब नेबाक पड़ो ओरिजिनल +2 मैट्रिक सीएलसी नहीं जावाक पड़ो कंट्रोल सर्टिफिकेट नेबाक पड़ो माइग्रेशन सर्टिफिकेट नेबाक पड़ो जदि यूनिवर्सिटी जो बोर्ड कि जो यूनिवर्सिटी आसछंती तार माइग्रेशन सर्टिफिकेट एससी एसटी ग्रीन कार्ड सर्टिफिकेट जदि ताको अवेलेबल कराया चाहिए ताले सी सर्टिफिकेट एवं जदि एनआरआई कैंडिडेट से अनुसार पासपोर्ट वीसा रेसिडेंशियल प्रूफ ऑफ स्पॉन्सर ये सब को देखा पड़ो ओरिजिनली ओईटी एम्प्लॉय होते तार सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ देखा पड़ो एवं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मैंने निजर मेडिकल सर्टिफिकेट देखा पड़ो जो एनसीसी बी को अवेलेबल कराया चाहिए से भाव में निजर सर्टिफिकेट देखा पड़ो तो ये सब लिखा जाइए एवं निजर आधार कार्ड देवाक पड़ो और 5टा पासपोर्ट साइज फोटो देवाक पड़ो जो फोटो फॉर्म ए लगे से फोटो को देवाक पड़ो तो ये सब रही इनफॉरमेशन पिला माने तो जो देखिए एकेडमिक सिस्टम कौन रही तो मिनिमम रेसिडेंशियल पीरियड फॉर बीएससी एजी बीएससी हॉर्टिकल्चर बीटेक एजी बीएससी फॉरेस्ट्री बीएफएससी बीएससी कम्युनिटी साइंस विल बी 4 कंसेक्यूटिव 4 वर्षर पाठ्यक्रम पिला माने एवं बीबीएससी आउ एनिमल हजबेंड्री रोचे 5 वर्ष एवं आउ अधा हाफ कंसेक्यूटिव 5 वर्ष 6 मास जोटा कि तुम गोटे वर्ष रोचे इंटर्नशिप है ये रहा तुम कोर्स स्ट्रक्चर और तुम मानकर पाठ पढ़ा हो आरंभ हो डिटेल देती हॉस्टेल विषय देती तुम पाखापाखि 13टा बॉयज हॉस्टेल अच्छी 14टा गर्ल्स हॉस्टेल अच्छी तेणु हॉस्टेल फैसिलिटी बहुत अच्छी किसी असुविधा नहीं सीट रही एवं विभिन्न प्रकार एक्टिविटी हुए स्टूडेंट मैंने बहुत डिसिप्लिन मेंटेन कर पाठ पढ़ती फी स्ट्रक्चर जब देखा ये भाव में फी स्ट्रक्चर रोचे रजिस्ट्रेशन फी 242 टंका रिकग्निशन फी 121 टंका काउंसिलिंग फी 500 टंका लाइब्रेरी 121 लाइब्रेरी कसन मनी 605 लैबोरेटरी कसन मनी 1210 कल्चरल फी 726 स्पोर्ट्स और योगा 726 प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट 242 कंसोलिडेटेड सेमिस्टर ट्रांसक्रिप्ट 363 माइग्रेशन सर्टिफिकेट 242 ओरिएंटेशन प्रोग्राम 242 ये रेट रही है डेवलपमेंटल फी जो देखा आमर बीएससी एजी बीएससी हॉर्टिकल्चर बीएससी फॉरेस्ट्री बीएफएससी बीटेक एजी ये सब 36,300 रही तुम डेवलपमेंटल फी रे तुम डेवलपमेंट फी प्लस इंटरनेट और कंप्यूटर लैब फी मिसिकी रोचे बीपीएससी और एनिमल हजबेंड्री
तुमर 50,820 एवं कम्युनिटी साइंस 12,100 डेवलपमेंट फी रोची। रजिस्ट्रेशन फीस देखा प्रत्येक सेमिस्टर फीस होची तुमर एडमिशन फी 605 टंका। ट्यूशन फीस होची बीएससी एजी बा बीएससी हॉर्टिकल्चर बा बीएससी फॉरेस्ट्री बा बीएफएससी और बीटेक एजी एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग 6,050 टंका। बीएससी कम्युनिटी साइंस 847 टंका। मेडिकल फी होची 242। एग्जामिनेशन फी होची 1452 टंका। एनुअल फी जो देखा बीबीएससी बा एनुअल हजबेंड्री एडमिशन फी 605 टंका। ट्यूशन फी 16,940। मेडिकल फी 484। एग्जामिनेशन फी 2,000 टंका। এবং অন্যান্য যদি আনুয়াল ফি ଦେଖିବା আথলেটিক ପାଇଁ 242, লিটারেসি ପାଇଁ 242, ড্রামাটিক ক্লব ପାଇଁ 242, স্টুডেন্ট এড ফন্ড 121, কলেজ কমেমোরেশন 242, স্টুডেন্ট ইউনিয়ন ফি 242, প্লেসমেंट सेल 605, रेड क्रॉस 50, एनसीसी 5, एनएसएस 10, वाईआरसी 10, ग्रुप इंश्योरेंस 50 टंका रही। हॉस्टल फी जो देखा हॉस्टल फी होची सीट रेंट पर सेमिस्टर प्रत्येक सेमिस्टर तुमको सिंगल सीटेड रूम जब नब 1210 टंका, डबल सीटेड रूम नौ 1029 टंका पड़ो और 3 ରୁ 4 सीट वाला रूम ने 847 और जब 4 सीट रू अधिक वाला रूम निया हम ताले 605 टंका पड़ो। जिते अधिक पिला रही से अनुसार रूम रे से अनुसार तुम सीट रेटा कमी कमी जाऊँगी। इलेक्ट्रिसिटी डिपोजिट प्रत्येक सेमिस्टर देवा पड़ूँ जोटा कि हूँ 1452 टंका। वाटर पर 242 टंका प्रत्येक सेमिस्टर नि जाऊँगी। हॉस्टल कमन रूम पर प्रत्येक सेमिस्टर 363 टंका। हॉस्टल डेवलपमेंट फंड पर 968 टंका। हॉस्टल एस्टाब्लिशमेंट प्रति वर्ष 7,260 टंका। हॉस्टल कसन मनी रोचे प्रथम गोटे थर नि जाए एडमिशन समय जोटा कि 605 टंका नि जाए। मेस एडवांस नि जाऊँगी प्रत्येक सेमिस्टर में 14,520 टंका। ये भाव में तुमको टंका पड़ो। तो तापर जो देखा आलुमिनी फी रही 500 टंका जोटा कि सेकेंड सेमिस्टर रे गोटे थर नि ये भाव में तुमने से पैसा दी पाठ पढ़ी पार। जब कस्ट शेयरिंग बेसिस पढ़ुच ताले बीएससी एजी बीएससी हॉर्टिकल्चर बा बीएससी फॉरेस्ट बा बीएफएससी बा बीटेक एजी 60,500 टंका देवा पड़ो प्रति वर्ष। एवं जो मैंने बीबीएससी बा एनुअल हजबेंड्री पड़ो तुमको 1,02,850 टंका देवा पड़ो प्रति वर्ष। और जो एनआरआई कैंडिडेट 2,60,250 टंका देकी प्रति वर्ष तुम ये पढ़ी पार। फॉरेन कैंडिडेट जो अच्छे पढ़ुनी दरकार नहीं आमर आउ कौन कौन सब फी रही देखा अदर फी चार्जेबल आफ्टर एडमिशन एडमिशन कलापर आउ कौन कौन फी रही डुप्लिकेट ट्रांसक्रिप्ट प्रोविजनल 605 टंका। आइडेंटिटी डुप्लिकेट गुड़ा एक्सट्रा रही तुम हजि जाऊँगी तुम डुप्लिकेट अप्लाई कर तुम डुप्लिकेट आइडेंटिटी कम लाइब्रेरी कार्ड 121 टंका। डुप्लिकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट 605 टंका। कंडोनेशन फी फॉर शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस जदि सेमिस्टर रे कौन सब्जेक्ट तुम अटेंडेंस कमी जाए से 605 टंका। सेमिस्टर रिपोर्ट ग्रेड सीट 100 टंका। ट्रांसफर सर्टिफिकेट 121। डुप्लिकेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट 242। कंडोर सर्टिफिकेट 121। डुप्लिकेट कंडोर सर्टिफिकेट 242। इक्विवेलेंट मार्कशीट 61। डिग्री सर्टिफिकेट 605। डिग्री सर्टिफिकेट तुम पर इयर रही 242 और 1210। यूजी रेगुलेशन 121। यूजी कोर्सेस स्टडी 121 एवं रजिस्टर्ड पोस्ट तुम डॉक्यूमेंट सेंड करने 121। लेट रजिस्ट्रेशन फी 605 टंका। मेकअप एग्जामिनेशन फी 605 टंका और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट तुम 200 टंका रही। एवं केतोटी फीस तुम रिफंड पाई पारिबो। कैंडिडेट वंस एडमिटेड टू ए कोर्स डिजायर टू डिसकंटिन्यू और ऑन द इवेंट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन शैल नॉट बी रिफंडेड एनी फी एक्सेप्ट कसन मनी ओनली। कसन मनी को छाड़देले आ कौन फी को रिफंड करा केवल कसन मनीटा तुम्हें फेरी पाइबो। तो ये गला तुम तापर तुम जो देखा मेरिट स्कॉलरशिप कौन रही ना यूएटी मेरिट स्कॉलरशिप रही और फ्री स्टूडेंटशिप रही जो कि तुम्हें पर सेमिस्टर तुम्हें फ्री स्टूडेंटशिप 500 टंका पाइपर और मेरिट स्कॉलरशिप पर मंथ 500 टंका पाइपर जोटा कि मिल जी पिला समुदाय थे तार 10% पिला मिल टोटाल स्ट्रेंथर माने ओयूएटी फ्री स्टूडेंटशिप 10% पिला मिल ओयूएटी मेरिट स्कॉलरशिप जी पिला थे तार 15% टोटाल स्ट्रेंथर 15% पिला मिल से आवश्यक डॉक्यूमेंट तुमको प्रोवाइड करने पड़ो। एवं जदि तुम्हें मेधावृत्ति स्कॉलरशिप पाच स्टेट गवर्नमेंट ओडिशार ताले तुमको प्रति वर्ष 10,000 टंका मिल पार। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप तुमको विशेषकर ट्यूशन फी और मेंटेनेंस कॉस्ट मिल जाव। कालिया स्कॉलरशिप जब तुम्हें पाइच ताले तुमको गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा अनुसार जहाँ तुम अच्छी से मिल। आईसीआर जब नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप तुम पाइच ताले मासक तुमको 3,000 टंका मिल। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जब पाइच ताले प्रति मासरे 300 टंका मिल विथ कंटीजेंट ग्रांट ऑफ 750 टंका वर्ष को 750 टंका गोटे मिल। तो टोटाल एडमिशन कैलेंडरटा देती बर्तमान आम आवश्यक ना। तापर एंट्रांस को जगार हुए से आम 30टा आम 24टा जिले में हूँ अनुगुल बलांगीर बालेश्वर बरगढ़ बारिपदा ब्रह्मपुर भद्रक भवानीपटना भुवनेश्वर कटक ढेंकानाल जगतसिंहपुर जाजपुर जयपुर झारसुगुड़ा केन्द्रापड़ा केउंझर खोर्धा नयगढ़ फुलबाणी पुरी रायगढ़ राउरकेला संबलपुर। तो सेटा यूनिवर्सिटी डिसीजन ने कौटी हम परीक्षा कौन हम आप्लिकेसन केमी पकेब से विषय देती ऑनलाइन फॉर्म पकेब पेमेंट कर प्रिंट आउट केमी काढ़ से विषय डिटेल देती पढ़ीदेव। तापर फॉर्म भी केमी पकेब से विषय देती डिटेल।
मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मध्य देछि ताको मध्य तुमे डाउनलोड करिकी तुमरो बाहर कर परिबो जोटा कि फॉरेस्ट्री पिलांको पई दरकार मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट